हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन पढ़ा दिया था। नहीं, हेलो एल्केन का हम लोग नोमेनक्लेचर देख चुके थे, प्रिपरेशन देख चुके थे और केमिकल रिएक्शन भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो हम लोग का टॉपिक है हेलो एरीन। नहीं तो हेलो एरीन हम लोग को देखना है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हेलो एरीन में सबसे पहले हम लोग का आता है आईयूपीएसी नेम। ध्यान रखना है हेलो एरीन का आईयूपीएसी नेम। तो समझते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, देखा जाए। जैसे हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ध्यान दें हम लोग तो लिखा हुआ है हम लोग को हेलो। ठीक है, और लिखा हुआ है एरीन, ये लिखा हुआ है। तो हेलो एरीन में अगर देखा जाए तो इसमें हेलो का मतलब हेलोजन है। यहाँ पर हेलो प्लस एरीन से बना हुआ है, हेलो प्लस एरीन से आपका बना हुआ है। जहां पर हेलो का मतलब अगर देखें तो हेलो का मतलब आपका हेलोजन है, और एरीन का मतलब यहाँ पे होता है बेंजीन रिंग। एरीन का मतलब है आपका बेंजीन रिंग। तो हैलोजन में तो आप जानते हो यहाँ पे आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपका आता है, ध्यान रखना है। और बेंजीन रिंग भी आप जानते हो कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H6, इस तरह से। जिसका स्ट्रक्चर भी बनाना आप जानते हो, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है हम लोग का, ये हम लोग का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, हेलो एरीन। यहाँ पर हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एरीन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं C6H6। तो यहाँ पर मैंने आपको बेंजीन बना दिया। नहीं, अब इसी बेंजीन रिंग पर अगर इनमें से कोई एक हेलोजन यहाँ पर लग जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन हो जाएगा। नहीं, या उसी को आप हेलो एरीन बोलते हो, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है। चलो, तो यहां से लिखा हुआ है हेलो एरीन के लिए पहले आपको लिखा हुआ है आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम आपको लिखा हुआ है, आप ध्यान देखिएगा तो लिखा हुआ है आपको हेलो बेंजीन। आईयूपीएसी नेम क्या लिखा हुआ है, हेलो बेंजीन, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हेलो बेंजीन एक तरह देखा है तो आईयूपीएसी नेम भी होता है, और इसी को आप कॉमन नेम भी बोल सकते हो। बेंजीन के केस में उसका जो आईयूपीएसी नेम होता है, बेंजीन के केस में जो उसका आईयूपीएसी नेम होता है, कॉमन नेम भी जनरली वही होता है। कॉमन नेम ही बेंजीन का ज्यादा चर्चित होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए उसको आईयूपीएसी में भी यूज कर देता है। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में बेंजीन का कॉमन नेम आईयूपीएसी में यूज कर दिया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेंजीन के केस में, ऐसा नहीं है कि बेंजीन के केस में हमेशा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बराबर ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केस में जो बेंजीन का कॉमन नेम होता है वही आईयूपीएसी में भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, तो इस केस में हम लोग का हेलो बेंजीन यही कॉमन नेम भी होगा और यही हम लोग का आईयूपीएसी नेम भी होगा, ये ध्यान रखना होगा। चलो, जैसे एग्जांपल हम लोग को दिया गया, यहाँ पर बेंजीन आपको बनाया हुआ और बेंजीन से आपको क्लोरीन लगाया हुआ है, तो इसका नाम लिखा हुआ है, आप देख लो, क्लोरो बेंजीन। इस तरह से कुछ और नोमेनक्लेचर का हम एग्जांपल कर लेते हैं, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे हम लोग को यहाँ पर दे दिया गया इस तरह से बेंजीन रिंग, और इस पर लगा दिया गया ब्रोमीन। तो इसका कॉमन नेम या आईयूपीएसी नेम दोनों एक ही होगा। हम लोग क्या बोलेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, अगर इसका आईयूपीएसी नेम बोलना हुआ तो हम लोग बोलेंगे इसको ब्रोमोबेंजीन। पीआर को ब्रोमो बोलना है तो पहले उसको लिखना है ब्रोमो, और इसको बोलना है बेंजीन, ये हम लोग का नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से अगर देखें हम लोग तो मान लो आपको बेंजीन दे दिया इस तरह से। ठीक है, और यहां पर आपको फ्लोरीन दे दिया, यहां पर आपको क्लोरीन दे दिया, नहीं, यहां पर आपको ब्रोमीन दे दिया, इस तरह से। अब इसका नाम आपको लिखना है, ध्यान रखना है। तो हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अगर 3 होती है, जब भी सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उस केस में ये तीनों हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, हम पहले बता चुके हैं। हैलोजन एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, हैलोजन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करते हैं, तो ये तीनों हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो उस केस में अगर आपको नंबरिंग करना हुआ इस तरह का अगर दे दिया, तो आपको नंबरिंग उस सब्स्टिट्यूएंट से करना है जिससे तीनों को मिनिमम नंबर प्राप्त हो, तीनों क्या प्राप्त हो, मिनिमम नंबर प्राप्त हो। तो ध्यान रखना है, यहां से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, नहीं, अगर इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा पोजीशन 1 2 और 4, 1 2 और 4 मिलेगा। और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से 1 पर एक मिलेगा,
एक मिलेगा 1 2 3 पर, एक 3 पर मिलेगा और एक हम लोग को मिलेगा 4 पर। नहीं तो यहाँ देखो 1 और 1 तो सेम है, फिर यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये तरीका सही होगा, ये तरीका क्या होगा, गलत होगा। तो नंबरिंग हम यहाँ से किए 1 2 3 और यहाँ से आपका आ गया 4। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ तो हम आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से नाम लिखेंगे। चलो तो 1 पे ब्रोमो है तो BR पहले आता है तो हम इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, ये हम लोग का हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो हो गया। अब आपका 2 पर क्या आ जाएगा, फ्लोरो, तो 2 पे आप लिखो, सॉरी पहले 4 लिखेंगे, अल्फाबेट में वो आता है ना, तो 4 क्लोरो, ठीक है। फिर 2 पे फ्लोरो, 2 पे फ्लोरो, और तब ये क्या होगा, बेंजीन। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा किस तरह का अगर आएगा तो हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम आपको लिखने आना चाहिए, ध्यान रखना, इसका जो है आपको नाम लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग ध्यान रखेंगे। बेंजीन में एक और बात होती है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, नहीं जैसे हम लोग देखें अगर, तो आपका बेंजीन रिंग जो होता है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, अगर यहां पर कोई हैलोजन, कोई एक्स हम लगा दिए, नहीं कोई भी, यहां पे आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर यहां पर आप हैलोजन को लगाए हुए हैं तो मान लो आप यहां से काउंटिंग करो, ये फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है। तो बेंजीन केस में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बेंजीन केस में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर ये हम लोगों का फर्स्ट पोजीशन है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर यहां पर कोई ग्रुप आपका लग जाए, नहीं सेकेंड पोजीशन पे, तो बेंजीन केस में आप जानते हो कि 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो, तो कॉमन नेम में ऑर्थो यूज किया जाता है। अगर कोई ग्रुप हम लोग का ऐसा दिया जाए कि बेंजीन रिंग दे दिया जाए, इस तरह से दिया गया, हेलोजन दिया गया, और कोई ग्रुप इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे लग जाए, नहीं ये 1 है 2 है और ये थर्ड पोजीशन पे लग जाए, नहीं ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के सापेक्ष में अगर थर्ड पोजीशन पे आ जाए, तो याद रखना है कि बेंजीन में 1 3 पोजीशन को मेटा कहा जाता है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। फिर आपको यहां से ध्यान रखना होगा कि अगर आपको बेंजीन रिंग इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको हेलोजन दे दिया और फोर्थ पोजीशन पे कोई ग्रुप आ गया इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और ये 4, तो याद रखना होगा कि बेंजीन में 1 4 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पारा, 1 4 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पारा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा क्योंकि नोमेनक्लेचर में कहीं कहीं इसका भी यूज करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का ये दिया गया बेंजीन रिंग इस तरह से, यहां पर हम लोग को दिया गया बेंजीन रिंग। अब यहां पर कहीं भी आपको यहां लिख दिया Cl और यहां पर लिख दिया CH3। अब इसका नाम आपको लिखना है, तो अगर हमको इसका नाम लिखना हुआ तो अगर IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC में ऑर्थो मेटा पारा का यूज नहीं करते हैं बाबू। अब इसमें नंबरिंग हम यहाँ से किए 1 और ये 2, तो एक दूसरे के सापेक्ष में 1 2 पोजीशन पे है, तो अगर IUPAC लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये हम लोग का नाम हो जाएगा। इसी का अगर कॉमन नेम लिखते तो कॉमन नेम में हम लोग देखें तो ये 1 2 पोजीशन पे है, तो 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो मिथाइल या ऑर्थो क्लोरो मिथाइल, आप ऐसे बोल सकते हो ऑर्थो क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं इस तरह से ऑर्थो क्लोरो मिथाइल बेंजीन इस तरह से। या मिथाइल बेंजीन जो होता है उसको टॉलिन भी यूज किया जाता है, तो इसको ऐसे भी बोल सकता था कॉमन नेम में, अगर देखें हम तो इसको ऐसे बोल सकता था ऑर्थो क्लोरो टॉलवीन, TOLUENE टॉलिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको याद रखना होगा कि मिथाइल बेंजीन जो होते हैं यानी बेंजीन पर ये दिया रहे और कहीं भी आपका CH3 लगा रहे, कहीं भी CH3 पर लगा हुआ रहे, नहीं तो इसको हम लोग, इसका कॉमन नेम क्या है, टॉलिन, ये हमको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से कुछ आपको नाम लिखने के लिए आएंगे, जो नाम लिखना बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगले, अब थोड़ा पीछे आ जाओ बैक में, नहीं
तो सबसे पहले हम लोग हेलोएरिन सीख रहे थे, तो हेलोएरिन का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या लिख रहा है, अगले पॉइंट को पढ़ो बेंजीन के बारे में। तो लिख रहा है कि बेंजीन का सामान्य अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था नहीं कि बेंजीन की सामान्य अभिक्रिया कौन सी है, तो बेंजीन की सामान्य अभिक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रोफिलिक का हिंदी क्या होता है बाबू, तो इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन रागी, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो कोई पूछता है कि बेंजीन का सामान्य अभिक्रिया क्या है, बेंजीन कौन सा अभिक्रिया ज्यादा दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाता है, तो आपको क्या बोलना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, ध्यान रखना है। यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये बेंजीन दिखाता है, एकदम इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलो क्यों ऐसा होता है तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि बेंजीन को अगर हम ऐसे लिखें नहीं, तो बेंजीन के पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो हम बताए हुए हैं कि अगर कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वैसे स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज कहा जाता है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज है ये, नहीं यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अगर जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर हम यहां पर Nu माइनस ले लें, Nu माइनस देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल है ये, न्यूक्लियोफाइल को दिखाते हैं, तो ये Nu माइनस है, नहीं तो ये भी इलेक्ट्रॉन धनी है, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन धनी है, ध्यान रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन धनी दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी पर अटैक करना क्या है, गलत है, सामान्य अवस्था में नहीं, सामान्य अवस्था में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन धनी पर दूसरे इलेक्ट्रॉन धनी का अटैक कराना क्या है, गलत है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, नहीं तो अगर दोनों पर समान आवेश होगा और दोनों नजदीक आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, ध्यान रखना इनके बीच में क्या होगा बाबू, रिपल्सन। और जब भी रिपल्सन होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो तुमको यहां से ये समझ में आ गया, यहां से ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि नॉर्मल कंडीशन में एक न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक करना क्या है, गलत है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन धनी ये भी इलेक्ट्रॉन धनी, ठीक है। तो अब बेंजीन पे अटैक कौन करेगा भाई, अगर हम बात कर रहे हैं बेंजीन की कि बेंजीन पे अटैक कौन करेगा, तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो तो इलेक्ट्रोफाइल जो है नहीं इलेक्ट्रॉन रागी, उस पर इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, ई पर प्लस चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं, ठीक है। कौन, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पीशीज है ये, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, नहीं और ये इलेक्ट्रॉन धनी है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन धनी है। तो हम लोग जानते हैं नहीं कि इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन कमी वाले में अटैक पॉसिबल है, तो ये अटैक दिखाना क्या है, सही है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो कोई भी अगर हमसे पूछता है नहीं कि बेंजीन पर सामान्य अवस्था में नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक संभव है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक संभव है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक संभव है। नहीं नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उसका कारण मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है उसका भी कारण आप लोग समझ गए, नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनी है और इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, नहीं तो हमेशा प्लस माइनस पे अटैक करता है, नहीं जहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वहीं भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करते हैं, तो ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, नहीं यहीं पे हम बता देते हैं, देखा जाए दूसरा एक और पॉइंट देना है कि जैसे आप बेंजीन को लिखते हो, ये आपका बेंजीन हो गया, नहीं अब बेंजीन में आप जानते हो कि प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, नहीं हर एक जगह एक एक हाइड्रोजन है, हर एक जगह एक एक हाइड्रोजन है, ध्यान रखना है, ठीक है।
अब जैसे ही इस पे आप इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराते हो, जैसे ही आप इस पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराते हो, होता क्या है यहां पर यहां पर रिएक्शन के समय हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल अगर मान लो कि इस कार्बन पे अटैक करके जुड़ रहा है, इस कार्बन पे अटैक करके जुड़ रहा है, तो यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हटता है तो समझो यहां पर बेंजीन रिंग हो गया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और जो H प्लस था वो हम लोग का हट गया। H प्लस क्या हो गया, हट गया। यहां ध्यान रखना है, नहीं इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ेगा, अगर इस पर जुड़ रहा है तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता तो यहां का हाइड्रोजन हटता नहीं, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल जिस पर जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है, ध्यान रखेंगे, नहीं वहां से H हट जाता है, वहां से हाइड्रोजन हट जाता है। तो देख लो एक जुड़ रहा है तो एक हट रहा है, यानी ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये हम लोग क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसीलिए बेंजीन का सामान्य अभिक्रिया कहा गया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन रागी क्यों, क्योंकि बेंजीन पर नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है। प्रतिस्थापन क्यों कहा गया, क्योंकि जहां इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जुड़ता है वहां से एक हाइड्रोजन हटता है, नहीं तो प्रतिस्थापित हो रहा है, एक गया नया स्पीशीज गया तो पुराना वहां से हट गया, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी से कहेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो बेंजीन के बारे में हम लोग क्या क्या सीखे, नहीं तो हम लोग फिर से एक बार देख लें। बेंजीन के बारे में बोला गया नहीं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेंजीन के केस में हैलो बेंजीन, हैलो एरीन, नहीं तो हैलो बेंजीन का पहले नाम लिखना सीखे हम लोग, तो नाम भी बड़ा आसान है, हैलो बेंजीन ही बोलना है। अगर बेंजीन पे क्लोरो आ गया तो क्लोरो बेंजीन, बेंजीन पे अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो बेंजीन, नहीं ये हम लोग का बेंजीन का कॉमन नेम भी होता है और आईयूपीएसी नेम भी होता है। ठीक है, अच्छा एक और नोमेनक्लेचर में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। यहां से आपका बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इस पर आपको लिखा हुआ है, मान लो सभी पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 6 जगह पर हाइड्रोजन को हटा दिया गया और फ्लोरीन को लिख दिया गया। नहीं अब यहां पे फ्लोरीन भी हो सकता था, क्लोरीन भी हो सकता था। क्या हो रहा है भाई, देखा जाए कैमरा साहब आजकल हम लोग के बहुत धोखा दे रहे हैं। चलिए तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो अगर इस तरह कंपाउंड आपको दिया रहे, नहीं तो इस तरह कंपाउंड का भी हम लोग नाम लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं पर फ्लोरोबेंजीन, पर फ्लोरो बेंजीन, ध्यान रखना ये आपका है पर फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर क्लोरीन होता तो हम इसको बोलते हैं पर क्लोरोबेंजीन। तो एक ये भी पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए हमको इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो नोमेनक्लेचर आप सीख गए, नहीं और नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग एक बात और सीखे कि जो हैलोबेंजीन होता है, इस हैलोबेंजीन का सामान्य अभिक्रिया क्या होगा, तो हैलोबेंजीन का सामान्य अभिक्रिया होगा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला आपका लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन। हैलोएरीन को कैसे बनाओगे वो आपको बताया गया है, नहीं तो बड़ा ही आसान है। देख लो बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन का रिएक्शन X2 के साथ दिया गया है, तो X2 का मतलब क्या है, यहाँ Cl2 या Br2 हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके कि बेंजीन पर अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, X प्लस, नहीं तो X2 का रिएक्शन दिया जाएगा तो यहाँ पे X प्लस रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट यहाँ से आपका देखो हैलोबेंजीन बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां से आपका आ जाएगा X, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से जो एक H हटेगा, जहां पर X जुड़ेगा वहां से एक H हटेगा, तो वो H इसमें का एक X मिलकर क्या बनाएगा HX, तो एक आपका बनेगा HX।
ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये बन सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे करके दिखा देना है आपको, देखा जाए। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। मान लो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप बेंजीन ले लो। नहीं, कोई बोल दिया कि हाउ कैन यू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे? नहीं, तो कैसे हम लोग बनाएंगे? बेंजीन ले लो, उसका रिएक्शन Cl2 से कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ से FeCl3 ले लो, ये कैटलिस्ट है उत्प्रेरक। नहीं, इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, वो ध्यान रखना। Cl प्लस, तो एक Cl प्लस मिलेगा और एक आपको Cl माइनस मिलेगा। नहीं, अब इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वही बेंजीन पे अटैक करेगा, तो यही जाकर इस किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है? नहीं, इस पे भी किसी पे अटैक कर सकते हैं। ये इस पे अटैक किया तो यहाँ से H हटेगा, तो वो H और ये Cl मिलकर Cl बना देंगे और ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड, यहां से आ जाएगा आपका Cl और प्लस में आपका आ जाएगा HCl। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ये हम लोग को रिएक्शन बताया जाता है। चलो, दूसरा एक रिएक्शन दिया हुआ है कि देखो बेंजीन लिखा हुआ है और बेंजीन पर आपको CH3 दिया हुआ है और उस केस में इसका रिएक्शन X2 के साथ दे देगा इन प्रेजेंस ऑफ FeX3 और आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो ध्यान रखना है, इस केस में केयर करना है। यहां पर जो CH3 लगा हुआ है, ये CH3 को हम लोग अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? डोनर। याद कर लेना है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे काम करते हैं? डोनर की तरह, दाता परमाणु की तरह। नहीं, और जब भी बेंजीन पर डोनर रहता है तो डोनर के कारण बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है और पारा पोजीशन पे भी क्या आता है? निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ध्यान रखना है, जब भी याद रखना है बेंजीन पर जब भी कोई डोनर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो इसके कारण बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन यानी 1-2 पोजीशन, अगर इसको 1 मान रहे हो तो ये 2 है, ये 1 है तो ये भी 2 है, तो 1-2 पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है और 1-4 पोजीशन पर भी क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ऑर्थो पर भी निगेटिव मैंने कर दिया, पार्शियल निगेटिव, और फोर्थ पोजीशन यानी पारा पर भी मैंने क्या कर दिया? पार्शियल निगेटिव। अब यहाँ से आपको दो प्रोडक्ट बनेगा। आप एक बार इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पर जोड़ेंगे, अगर इस पर जोड़ दीजिएगा तो इस पर मत जोड़िएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन क्या है? सेम है, ठीक है। और एक बार इस इलेक्ट्रोफाइल को हम पारा पोजीशन पे जोड़ेंगे तो दो प्रोडक्ट यहां से बनने की संभावना है। एक आपका बनेगा बेंजीन रिंग, जैसा है वैसा उतार देना है। नहीं, यहां पर CH3 लिख देना है और यहां पर क्या लिखना है? X, ठीक है। फिर अगला प्रोडक्ट आप बनाओगे तो आपको यहां बनेगा बेंजीन रिंग इस तरह से, और यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पे आएगा CH3 और यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा? X। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट यहां से आपको बनेगा। तो जब भी बेंजीन पर डोनर रहेगा, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक करेगा? एक बार ऑर्थो पर और एक बार पारा पर। तो इस तरह से प्रोडक्ट आपको बनाने आना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले रिएक्शन पे हम लोग आ जाए। अब अगला रिएक्शन हम लोग को बोल रहा है कि बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करना है, यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करना है H2SO4 के उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। नहीं तो HNO3 और H2SO4 इन दोनों के रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, वो याद रखना होगा। नहीं, याद रखना है जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 देगा तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा? NO2+ नाइट्रोनियम आयन आपका यहां पे प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है वही बेंजीन पे अटैक करेगा, तो बेंजीन पर कहीं भी जुड़ सकता है क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन क्या है? सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, इस तरह से आपका पाई बॉन्ड और यहाँ पे आप जोड़ दिए NO2, ठीक है। ये आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन। नहीं, अब हमको क्या करना है भाई? हमको तो हेलो बेंजीन बनाना है। नहीं तो इसका हम लोग कर देंगे रिडक्शन, यानी इसका रिएक्शन हम मान लो H2 से कर दिए, नहीं इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। नहीं तो यहाँ पे जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। ये आ जाएगा तुम्हारा बेंजीन रिंग और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा NH2। नहीं तो ये तुम्हारा क्या बन गया? एनिलीन। ये तुम्हारा बन जाएगा एनिलीन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से तुमको एनिलीन बन गया। अब ये जो तुम्हारा एनिलीन बना, इस एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करेंगे डाइजोनियम NaNO2 नाइट्रस एसिड से, NaNO2, HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आपका प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम। देख लो यहां से आपका आ जाएगा बेंजीन और इस बेंजीन पर आपका आ जाएगा N2+ बेंजीन डाइजोनियम, ये बनेगा। अब इस बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन हम लोग करेंगे CuCl से, कॉपर सॉल्ट से। नहीं तो यहां से आपको CuCl टूटेगा Cu+ और Cl-। यही Cl- इस पर जाके अटैक करेगा तो ये N2 क्या होगा? आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहां से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन रिंग,
पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ से आपको आ जाएगा Cl, और प्लस में आपका N2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। तो हेलोबेंजीन हम लोग बना लिए। तो एक हेलोबेंजीन बनाने का ये तरीका भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ये हम लोग का भी एक तरीका है जिसको आप यूज करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी बनाया सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो, दूसरा बात यहां पर ध्यान रखना है कि ये हम लोग का जो कंपाउंड बना बेंजीन पर N2+, ये हम लोग का बेंजीन डाइजोनियम है। ये जो हम लोग का बना, ये हम लोग का बेंजीन डाइजोनियम है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन हम CuCl से किया, यानी कॉपर सॉल्ट। इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉपर सॉल्ट। इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉपर सॉल्ट, ठीक है। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, हम लोग केयर करें। हम लोग को देखा जाए यहां से, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो अगर बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन कॉपर सॉल्ट के साथ किया जाए, तो इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि यहां लिखा हुआ है, देखो, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम विथ कॉपर सॉल्ट इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सैंडमेयर रिएक्शन। आपसे पूछा जाता है कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, नहीं तो क्या बोलना है, डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सॉल्ट से करते हैं, नहीं तो हम लोगों का हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सॉल्ट से करते हैं तो हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, केयर डेट, यहां लिखा हुआ है फिनॉल का रिएक्शन HX से कराना है, नहीं, और हम लोग चाहें तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ लो। जैसे आपको याद होगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे आपको याद होगा, अगर हम लोग देखें तो हम लोग अल्कोहल लिखते थे CH3OH, और इसका रिएक्शन हम लोग HBr से करते थे, अगर आपको याद हो तो। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, इसमें का H और इसमें का OH निकाल देते थे और Br को यहाँ अटैच करते थे और प्रोडक्ट बनाते थे CH3Br, और प्लस में हम लोग का बनता था H2O। ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को बनता था, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग का बन गया कि नहीं, हेलो एल्केन। नहीं तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हो कि यहाँ से H को हटा दो और यहाँ से OH को हटा दो, नहीं तो ये हटाना क्या है, गलत है, ध्यान रखना। यहाँ से H को हटा दो, यहाँ से OH को हटा दो, और इस X को लेकर हम यहाँ अटैक कर दें, नहीं तो अटैक दिखाना क्या है, गलत है, ठीक है। इसीलिए इनके बीच में रिएक्शन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, आप समझते हो बहुत अच्छे तरीके से। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप समझो, अगर हम लोग बेंजीन ले लिए, इस पर हम लोग OH को ले लिए, ठीक है, और यहां पर हम ले लिए HX, तो HX टूटता है H प्लस और X माइनस में, नहीं तो इस X माइनस का इस पर अटैक दिखाना क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, नहीं, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है। तो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन धनी होता है और बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन धनी होता है, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन धनी है, ई धनी यानी इलेक्ट्रॉन धनी है, और बेंजीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है, नहीं तो इसका यहाँ पे अटैक करना क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपका फिनॉल और HX का रिएक्शन देखकर आप कहें कि हेलोबेंजीन बना दें, तो ऐसे आपका हेलोबेंजीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक बात दिमाग में बच्चों क्या आती है, नहीं जैसे क्या दिमाग में आता है कि सर आप बोलते हो कि बेंजीन पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो देखो सर Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर आप Cl माइनस का न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के कार्बन पे कर रहे हो, नहीं तो ये एक सिर्फ ऐसा स्पेशल केस है जिसमें अटैक होता है,
नहीं, ये एक सिर्फ एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें अटैक होता है, क्योंकि यहाँ पर N2 पर क्या है, प्लस चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत से खींचता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। किसके कारण से, N2 प्लस के कारण से। नहीं, ध्यान रखना होगा। तो N2 प्लस के कारण से ये ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो बेंजीन डाइजोनियम केस में ऐसा हो जाता है, नहीं, लेकिन बाकी नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलो अगला रिएक्शन आपको दिया हुआ है बेंजीन पर CH3, इसका रिएक्शन Cl2 से और H के प्रेजेंस में, ये हम लोग को दिया हुआ है, इनके बीच में रिएक्शन करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, Cl2 यही ना है, Cl और Cl, तो इसमें का एक Cl निकालना है और इसमें का एक H निकाल देना है, तो H और Cl निकल जाएगा और एक Cl को उठा के इस कार्बन पर जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा बेंजीन CH2Cl प्लस HCl, ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो। चलो आगे बढ़े हम लोग, ये हम लोग का लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन, नहीं, यानी हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है अब रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन। प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें लिख रहा है रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन, ठीक है। तो हैलोएरीन जो है उसका रिएक्शन आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या हेलोबेंजीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है? सामान्य अवस्था में नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है सामान्य अवस्था में? सामान्य अवस्था का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पर क्या एक न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक कर सकता है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन धनी है और बेंजीन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी है। वो जब नजदीक आएंगे उनके बीच विकर्षण होगा, विकर्षण के कारण उनके बीच में रिएक्शन संभव नहीं है। ध्यान रखना है, बस वही बात है। नहीं, उसी को यहां पर लिखा हुआ है, इसमें और भी ज्यादा रीजन दिया हुआ है तो उतना रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला सिर्फ उसी को याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ उतना ही को आपको याद रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला आ जाओ तो रिएक्शन हमको दिए हुए हैं। नहीं, अब देखो यहां पर ये हम लोग का हेलोबेंजीन है, इसी का रिएक्शन पढ़ना है। क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन दिया हुआ है NaOH से। देखो तो NaOH को तुम तोड़ोगे तो टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। नहीं, Na प्लस और OH माइनस में, और ये OH माइनस जाके इस पे अटैक करना चाहिए, Cl हम लोग का हट जाना चाहिए। लेकिन सर तो पढ़ाए हैं कि सर नॉर्मल कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेंजीन पे अटैक नहीं करता है। तो देख लो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर 623 केल्विन दिया गया है और प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर दिया गया है। नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो, आप चाहते हो कि बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, यानी कि आप चाहो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे या 27 डिग्री सेल्सियस पे हम रिएक्शन ये करवा दें तो नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर देखो 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर दीजिएगा, तब जाके एक न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा और क्लोरीन आपका हटेगा और तब जाके आपका यहाँ पर फिनॉल बनेगा। नहीं, तो इसमें और भी स्टेप होते हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर हम लोग का OH, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से करेंगे 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फर्स्ट स्टेप में, और फिर सेकेंड स्टेप में उसका रिएक्शन H+ लिखा हुआ है, H+ का मतलब यहाँ पे डाइल्यूट HCl होता है। किसी एसिड से सेकेंड स्टेप में करेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। तो यहाँ हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं यार। कैमरा हम लोग का बार बार धोखा दे रहा है। देखा जाए तो बार बार कैमरा ही हम लोग का धोखा दे रहा है। जब ना तब कल की क्लास में भी प्रॉब्लम कर रहा था, आज भी प्रॉब्लम कर रहा है। देखा जाए तो यहां से हम लोग का फिनॉल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का इस पे अटैक क्या चीज का हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। इस पे अटैक कौन सी का हो रहा है बाबू? तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर तुम देखोगे तो तुमको दिया हुआ है NaOH, नहीं, और फिर यहां से वही चीज दिया हुआ है, तो यहां भी आपका NaOH से तुमको क्या मिलेगा? Na प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस जाके अटैक करेगा और ये Cl क्या होगा? हटेगा। नहीं, तो यहां पर भी तुमको प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहां पर देखो एक्स्ट्रा चीज दिया गया NO2। तो NO2 क्या है? एक्सेप्टर।
NO2 क्या है? एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर क्या करता है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा। ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा? NO2 एक एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर क्या करता है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर क्या होगा? फास्ट होगा। तो अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, यानी कम टेम्परेचर पर ही अटैक हो जाएगा। तो देख लो, यहाँ पर टेम्परेचर लगा था 623 केल्विन और यहाँ पर टेम्परेचर कितना लगा? 443 केल्विन। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हो। नहीं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH। नहीं, अब इसमें होता है फिनॉल आपका बनता है, फिर फिनॉक्साइड बनता है, फिर डाइल्यूट HCl इसका रिएक्शन किया जाता है, तब जाके फिनॉल बनता है। लेकिन उतना स्टेप हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रिएक्शन याद कर रहे हैं कि हम लोग को कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो अगर एक एक्सेप्टर है तो देख लो टेम्परेचर घट गया कि नहीं? 623 केल्विन से 443 केल्विन हो गया। यहाँ पर प्रेशर देना पड़ रहा था, यहाँ पर कोई प्रेशर यहाँ पर नहीं देना पड़ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अगले पे आ जाओ। नहीं, अब यहां देखो NaOH दिया हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया? 368 केल्विन दे दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टर ग्रुप कितने आ गए? 2। तो 2 को एक्सेप्टर, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ से जो आपका OH माइनस होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजीन पर और आसान हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं है भाई। देख लो, प्रोडक्ट में फिर से वही फिनॉल ही बन रहा है, नहीं कोई चेंजिंग नहीं है। ध्यान रखना है, प्रोडक्ट वही बनेगा। यहां भी आ जाओ, यहां देख लो, अब एक्सेप्टर ग्रुप आपका 1, 2 और 3 आ गया। तो यहां पर सिर्फ वार्म H2O आप सप्लाई कर दो तो H2O आपको क्या सप्लाई कर देगा? H+ और OH माइनस आपको देगा, और ये OH माइनस हमको इस क्लोरीन पे अटैक करेगा, यहां से Cl आपका हट जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका सब NO2 भी उतारना मत भूलिएगा। हम NO2 छोड़ रहे हैं, यहाँ पर NO2 उतारना है। यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 है, वो NO2 आपका उतरेगा। पिछले वाले केस में भी NO2 छोड़िएगा मत, NO2 आपका उतरेगा। यहाँ पर भी आपका जो NO2 होगा उस NO2 को उतारना होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पर आप जब करोगे तो यहाँ भी आपका OH अटैक करेगा, तो आपका यहाँ से बेंजीन रिंग आएगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग आ गया, पाई बॉन्ड। यहाँ पर आपका OH आएगा और NO2 आपको उतारना होगा, NO2 आपको उतारना होगा, NO2 आपको उतारना होगा। तो इस तरह से आप NO2 को लिख सकते हो। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है, नहीं भारी नहीं है, बिल्कुल इजी है। चलो, अगला आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा आता है, नहीं हर एक चैप्टर में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। चलो, बेंजीन पर यहाँ क्या लगा हुआ है? X, हैलोजन। नहीं, इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो अगर इसके पास लोन पेयर है, तो अगर ये लोन पेयर फ्लो करेगा, नहीं अगर ये लोन पेयर फ्लो करेगा तो उसके कारण कहां कहां? ऑर्थो पोजिशन पे निगेटिव चार्ज और पारा पोजिशन पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। तो केयर करना है। हैलोजन के कारण, हैलोजन के पास लोन पेयर होता है, नहीं इस लोन पेयर के कारण बेंजीन के ऑर्थो और पारा पोजिशन पे क्या चलाता है? निगेटिव चार्ज चलाता है। नहीं, इसीलिए अगर बेंजीन पर ये E+ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। E+ का मतलब क्या है बाबू? तो E+ का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका इस पे जुड़ सकता है, नहीं कहां कहां? तो अभी हम देखे थे ऑर्थो और पारा पर। तो बेंजीन पर अगर X है तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ऑर्थो पर, और एक बार हम लोग का जुड़ेगा कहां पर बाबू? तो एक बार हम लोग का जुड़ेगा X के प्रेजेंस में पारा पर। ये सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल में जोड़ना है, ये हम लोग का जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए यहां लिखा हुआ है हैलोजेंस आर डोनर। नहीं, हैलोजेंस डोनर नहीं होते हैं, नहीं हैलोजन एक्सेप्टर ही होते हैं, फिर भी ये ऑर्थो पारा डायरेक्टर होते हैं, तो ये डोनर लिखना गलत है। हैलोजेंस जो होते हैं, नहीं इनके पास लोन पेयर है, हैलोजेंस हैव लोन पेयर, ऐसा लिखा जाए, हैलोजेंस हैव लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर होता है। सो दे आर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पारा की ओर डायरेक्ट करते हैं, खींचते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 रिएक्शन आता है, उनको बारी बारी से पढ़ते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन, पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है देख लो, क्लोरोबेंजीन दे दिए, यहां पर Cl2 दे दिए, इससे Cl2 से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? Cl+। नहीं, यहाँ पे हम लोग का क्या मिलेगा? Cl2+। और यहाँ पर हम लोग जो कैटलिस्ट रखे हुए हैं, ये एनहाइड्रस AlCl3 नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग का FeCl3 यूज किया जाता है। ठीक है, FeCl3 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग को ये कहाँ जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल? तो एक बार ऑर्थो पर और एक बार पारा पर। तो इसका प्रोडक्ट तुम बना सकते हो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ।
फिर से बेंजीन रिंग तुमको आ जाएगा, बेंजीन पर एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, इस तरह का प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। तो अभी मैंने बताया नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या है, फिर से यहाँ पर आपका हेलो बेंजीन है, तो आपका ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज और पारा पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इन दोनों के रिएक्शन से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा, NO2+। NO2+ कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पारा पर। तो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये आ गया आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका X एक बार ऑर्थो पर जोड़ दो और एक बार पारा पर आप प्रोडक्ट को जोड़ सकते हो। तो आपका बेंजीन रिंग यहाँ पर X और यहाँ पर आपका NO2 होगा। ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है नहीं, और आपका जो पारा वाला होता है वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आ गया सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है और हीट सप्लाई किया जाता है नहीं, या यहाँ पर ओलियम भी यूज किया जाता है, कभी कभी यहाँ पर ओलियम भी लिख देता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। ध्यान रखना है, ओलियम का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है ओलियम का फॉर्मूला। तो इनसे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है उस इलेक्ट्रोफाइल को ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, SO3 और सल्फर पर प्लस, इसी को जोड़ना है, जिस पे प्लस है वही जुड़ेगा। तो कहां कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पारा पर। तो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा यहाँ से बेंजीन रिंग, यहाँ से आपका आ जाएगा Cl, यहाँ पर एक आ जाएगा SO3H। नहीं, बस इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखना है आपको, हर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे Cl लगाओ और एक बार आपको SO3H यहाँ पे लगा सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Cl जहाँ पर X लगाया है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे Cl ही होगा, X का मतलब हैलोजन है, यहाँ पर भी आप Cl लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको करने आना चाहिए। तो नाइट्रेशन रिएक्शन दिया रहे तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2+। सल्फोनेशन दिया रहे तो SO3H पर प्लस, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, अगर हैलोजन की उपस्थिति में तो ऑर्थो और पारा पर। चलो अगला दिया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नहीं। तो इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये तो सब में कॉमन है, क्या लिया यहाँ पर CH3Cl नहीं, मिथाइल क्लोराइड, और कैटलिस्ट यहाँ पर आ गया एनहाइड्रस Cl3। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, यही बॉन्ड तोड़ देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3+। यही CH3+ जाके इस पे ऑर्थो पे और एक बार पारा पे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं बाबू, हम लोग सिर्फ क्या बना रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ से Cl और एक बार CH3 को आप यहाँ जोड़ सकते हो और एक बार बेंजीन रिंग, यहाँ से Cl और एक बार CH3 को आप यहाँ जोड़ सकते हो, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। नहीं, बाई प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे हैं। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो यहाँ भी इसको इस बॉन्ड को तोड़ना है। आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इस पर प्लस। अब इसी को आपको जोड़ना है कहाँ, ऑर्थो और पारा पे। तो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा बेंजीन रिंग, यहाँ आपका Cl और यहाँ पर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका CH3 प्लस बेंजीन रिंग, ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा Cl और यहाँ पे पारा पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत आसान है, बस याद रखना है कि किस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नहीं, और किससे बन रहा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में CH3Cl दिया गया, एनहाइड्रस Cl3 दिया गया, इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल CH3+ बनेगा। हो सकता है कि यहाँ मिथाइल नहीं लेता, इथाइल लेता नहीं, तो इथाइल में हमारा इथाइल वाला जुड़ता जाकर नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, मिथाइल जहाँ पे इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है नहीं, हम लोग का यहाँ पे क्लोरीन जहाँ पे ब्रोमीन बस हो सकता है, ये भी हम लोग का मिथाइल जो था वो चेंज हो सकता है, ये हम लोग का सेम रहेगा, वही रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब सिंपल रिएक्शन है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला आपको दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल, यानी हेलोबेंजीन का रिएक्शन मेटल के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है भाई उज फिटिंग रिएक्शन। तो उज फिटिंग क्या है, तो हेलोबेंजीन, इसको आप क्या बोलते हो, हेलोबेंजीन आप इसको बोलते हो। तो हेलोबेंजीन का रिएक्शन मिथाइल हेलो एल्केन के साथ, हेलो एल्केन बोले इसको, हेलो एल्केन के साथ, ठीक है। हेलोबेंजीन का रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ करोगे नहीं, सोडियम मेटल के उपस्थिति में और ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं, जैसे उज रिएक्शन बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहां से एक सोडियम और एक X को हटा दो, फिर एक सोडियम और इसमें का एक X को हटा दो और इस CH3 को उठा के इस कार्बन से जोड़ दो। देख रहे हो, एक X हटेगा, एक सोडियम हटेगा, NaX बनेगा,
ठीक है। फिर एक सोडियम एक X, तो NaX बनेगा, और इस CH3 को उठा के इस कार्बन पे जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 और प्लस में आपका आ जाएगा 2NaX, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो कोई पूछता है कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो क्या बोलना है, हेलो बेंजीन का रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ करना है, नहीं, हेलो बेंजीन का रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ करना है सोडियम मेटल और ईथर की उपस्थिति में, तो हमें अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। कैसे का निर्माण होता है, अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। इसी रिएक्शन को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सेम ये भी वही रिएक्शन है, देख लो, फिटिंग रिएक्शन नहीं, बस फिटिंग रिएक्शन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन है। क्या करना है, X को हटाओ, यहां से एक सोडियम को हटाओ, फिर एक X को हटाओ, फिर यहां से एक सोडियम को हटाओ, दो सोडियम है आपका, नहीं, अब इन दोनों बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दो, तो यहां से आपका ये हो जाएगा डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बेंजीन हो गया आपका, यहां पर आपका बेंजीन फिर से बना दो ये हो गया आपका, तो ये क्या बन गया, बाइफिनाइल, इसी को डाइफिनाइल भी कहा जाता है, बाइफिनाइल कहो चाहे डाइफिनाइल कहो, नहीं, तो ये आपका हो गया फिटिंग रिएक्शन, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये रिएक्शन होता है, नहीं, उसको भी आप देख सकते हो। चलो, फिर एक हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है, इसका भी यूज पड़ता है, जैसे फिनॉल दिया है, इसका रिएक्शन जिंक डस्ट दिया है, तो कुछ नहीं करना है, ये जिंक और इस O को उड़ा दो एक साथ, ZnO को एक साथ निकाल दो और H को यहां लगा दो, तो यहां से प्रोडक्ट तुम्हारा आ जाएगा बेंजीन रिंग, बस, क्योंकि ये H यहां लगेगा तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि बेंजीन पर हर जगह H है, और प्लस में क्या बनेगा, ZnO, नहीं, तो ये तुम्हारा बेंजीन बन गया। तो अगर तुम फिनॉल से चाहते हो कि बेंजीन बन जाए, नहीं, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग का बहुत सारे कन्वर्जन में यूज आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का देखा जाए तो प्रिपरेशन भी खत्म हो गया, और हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ना था हेलो बेंजीन का, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इन सबको एक बार आप ढंग से लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे बोलिएगा कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, हम लोग सिर्फ क्या किए, रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो हेलो एल्केन हम लोग खत्म हो गया, हेलो एरीन भी हम लोग खत्म हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। हेलो बेंजीन भी हम लोग खत्म हो गया, ठीक है। हेलो एल्केन भी खत्म हो गया, और हेलो बेंजीन भी हम लोग खत्म कर लिए, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग अब इनका क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें भी कुछ नई बातें आएंगी जो हम लोग को सीखने के लिए मिलेंगी, नहीं, जैसे इसमें आपको हम DDT के बारे में नहीं बताए, फेरॉन के बारे में नहीं बताया, तो वो क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको हम बता देंगे। क्वेश्चन में DDT के बारे में पूछा हुआ है, फेरॉन के बारे में पूछा हुआ है, नहीं, तो उनका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो बनाएंगे, तो उस समय उनका हम लोग यूज, उनका फॉर्मूला सब आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो इतने को आप रिवाइज कर लीजिए, ओके, थैंक यू, आज क्लास में इतना ही, ठीक है।